किसी की प्रकृति बहुत उष्ण प्रकृति है, वो गर्म प्रकृति का व्यक्ति है, तो उसको ठंडे पदार्थ बहुत हितकर हैं, पथ्य हैं, लाभकारी है। पर वही ठंडी चीज़ें यदि सर्दी वाले प्रकृति वाले को दे दिया तो उसके लिए हानिकारक है। तो जिस तरह से शीत प्रकृति वालों के गर्म चीज़ें बहुत ही लाभकारी हैं, वो तो गर्म प्रकृति वालों के लिए वो कदापि नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि दस्त लगे तो उसके लिए दूध अपथ्य है पर दही पथ्य है, किंतु कब्ज वालों के लिए दूध पथ्य है, दही कब्ज को बढ़ाता है। ध्यान रहे, दही मल को बांधता है, मट्ठा हालांकि मल को नहीं बांधता है। यानी कि दही खाएं तो आपको मल बंधेगा, मट्ठा पिएं तो मल को नहीं, वो बंधा हुआ मल है तो उसको मल को थोड़ा सा कब्ज को दूर करेगा, और किसी को दस्त है तो दस्त को भी निकालेगा। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी जगह पर दही से ज़्यादा लाभकारी तक्र को माना गया है। यानी एक ही पदार्थ के दो दो गुण हो जाते हैं, क्योंकि कई पदार्थ आयुर्वेद के अंदर गुणवाही भी होते हैं। वो पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिस पदार्थ के साथ आप जोड़ देते हैं उसी के अनुसार वो अपने गुण या दोष को बढ़ाते हैं। ये बात भी सिर्फ आयुर्वेद में ही वर्णन है या आयुर्वेद के शास्त्रों में ही ऋषियों ने कहा है। तो इसको हम और अच्छी तरह से समझने के लिए कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जो खाद्य पदार्थ है शरीर की धातुओं को, उनकी सन अवस्था को बनाए रखते हैं, या उन पदार्थों को, या जैसे जो विषम असंतुलित धातुओं को सम अवस्था में लाने में सहायक होते हैं। जो आहार शरीर के जो पथ है, पथ मतलब जो मार्ग हैं, जो स्रोतस हैं, जो स्रोत हैं, उनके लिए हानिकारक नहीं होते हैं, जो मन को प्रिय लगते हैं, वो जो है सब पथ्य और हितकारी माने गए हैं। और दूसरी बात, इसको ये भी समझ लीजिए, पथ्य और अपथ्य को कैसे समझें। बहुत सरल है। यदि आपको बहुत ये बातें सब समझ में ना भी आए, यदि आप किसी पदार्थ को ले लेते हैं, यदि आपको दिन में कोई बेचैनी परेशानी होती है तो ध्यान रखिए, बहुत सारे दिन पहले क्या खाया था आपको याद नहीं रह सकता, पर सुबह क्या खाया था, दोपहर को क्या खाया था, तो आपको पता चलेगा। जिस तरह की अनईजी है, अनकम्फर्टनेस है, या इस तरह की कोई आपको लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना कि वो पदार्थ आपके लिए लाभकारी नहीं है।